गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हम यह समझेंगे कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला असली साधन कोई बाहरी पूजा, तीर्थ या कर्म नहीं, बल्कि गुरु की कृपा, नाम की साधना और सच्चा प्रेम है। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि कैसे आत्मा जब नाम की धुन में लीन होती है तो भीतर से अंधकार मिटता है, मन कैसे शांत होता है और रूह अपने असली घर परम धाम की ओर कैसे उड़ान भरती है। संगत जी, आज का यह सत्संग हमें यह भी सिखाएगा कि मुक्ति कर्मों से नहीं बल्कि समर्पण और भक्ति से मिलती है। और जब आत्मा मैं छोड़ देती है तब परमात्मा उसे अपना बना लेते हैं। तो संगत जी, विनती है कि अपने अपने मन को एकाग्र करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संगत जी, जिस सत्य की खोज में तुमने जन्मों के जन्म गुजार दिए, वही सत्य आज तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। आत्मा पूछ रही है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं और इस संसार के जाल में क्यों उलझ गई हूं। सदियों से तूने तीर्थों की धूल छानी, मंदिरों की घंटियां बजाई, कर्मों का हिसाब लिखा, पर क्या तूने कभी अपने भीतर झांका? तेरे भीतर ही तेरे परमात्मा का धाम छिपा है, पर तू बाहर बाहर खोजती रही। आज का यह सत्संग तेरी उसी यात्रा की पुकार है, जहां से तू बिछड़ी थी वहीं लौटने की राह दिखाने वाला है। यह कोई साधारण विषय नहीं, यह उस साधन की चर्चा है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है। बिना शब्द, बिना चाल, बिना छल, सिर्फ नाम की शक्ति से, सिर्फ गुरु की कृपा से, सिर्फ अंतर्मुक्ता के उजाले से। संगत जी, आज का सत्संग तुम्हें बाहर से भीतर की ओर मोड़ देगा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि परमात्मा दूर नहीं, तेरे अपने अंतर में निवास करता है। यह संसार जैसे दिखता है वैसा है नहीं, यह केवल एक माया का मंच है, जहां आत्मा ने असंख्य बार जन्म और मरण का अभिनय किया है। कभी राजा बनकर, कभी भिखारी बनकर, कभी मां के आंचल में मुस्कुराकर, तो कभी शमशान में रोकर वह आत्मा बार बार लौटती रही है। पर क्या कभी उसने ठहर कर पूछा कि मैं कौन हूं, यह यात्रा कब पूरी होगी? तो सतगुरु कहते हैं, आत्मा परमात्मा की अंश है। वह सागर की एक बूंद है जो अपने स्रोत से बिछुड़कर काल और कर्म के जाल में फंस गई है। परमात्मा ने जब आत्मा को रचा, वह प्रेम का शुद्ध प्रकाश थी। उसमें ना कोई दुख था, ना बंधन, ना मरने का भय, ना अज्ञान का अंधकार। वह तो बस प्रेम में डूबी हुई थी, अनंत आनंद में लीन थी। पर जब वह मैं का अनुभव करने लगी, जब अहंकार की एक लहर उठी, तभी आत्मा अलगाव का अनुभव करने लगी और यहीं से उसकी भटकन शुरू हुई। वह नाद, वह प्रकाश, वह सत्य जो भीतर था, उसे भूलकर आत्मा बाहरी जगत में उतर आई। माया ने उसे रंगीन स्वप्नों में बांध दिया। अब आत्मा शरीर को ही मैं समझ बैठी। कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी ज्ञानी, कभी अज्ञानी। हर रूप में बस एक ही आत्मा भटक रही है। संत कबीर साहिब कहते हैं, जो जो मनुष्य देह धरे, त्यों त्यों कर्म बढ़ाए। ना जाने कब हूं निकसी है, यह जाल बड़ा गहराए। इस शरीर के भीतर आत्मा तो कैदी है और इंद्रियां उसके कारागार के दरवाजे। वह आंखों से देखती है, कानों से सुनती है,
जीभ से स्वाद लेती है, पर हर बार उलझ जाती है। हर अनुभव में, हर आकर्षण में वह और गहराई में डूबती जाती है। आत्मा की यह दशा देखने योग्य है। वह अमर होते हुए भी मरणशील शरीर से आसक्त हो गई है। परमात्मा से आई थी और अब मिट्टी में सिमट गई है। संत तुलसी साहिब कहते हैं, जड़ चेतन के बीच में जीव भुला अपना धाम, बाहर खोजे राम को, भीतर है वह नाम। सदगुरु बताते हैं कि जितनी देर आत्मा बाहर भागती रहेगी, वह कभी परमात्मा को पा नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं, वह भीतर है। वह तेरे श्वासों में है, तेरे विचारों के पार है, तेरे हृदय की गहराई में। लेकिन मन, यह शरारती साथी, हर क्षण आत्मा को बाहर फेंक देता है। यह इंद्रियों में रस ढूंढता है, यह नाम में नहीं जाता, नाम के शोर में भटकाता है। सतगुरु समझाते हैं कि जब तक तू मन को साध नहीं लेता, तब तक कोई साधन सच्चा नहीं बन सकता। कर्म, दान, व्रत, पूजा सब बाहर हैं। वे मन को शांत तो कर सकते हैं, पर मन को पार नहीं करा सकते। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मन के पार से जाता है, बाहर नहीं, भीतर से। हर जन्म में आत्मा यही भूल करती है कि वह तो साधन को ही साध्य मान लेती है, कर्म को ईश्वर मान लेती है, शब्द को अनुभव समझ लेती है। पर सच्चा साधन वह है जो आत्मा को भीतर खींच ले, जहां विचार रुक जाए, जहां श्वास ठहर जाए, जहां बस धुन रह जाए। वह धुन ही असली मार्गदर्शन है। वह धुन ही आत्मा की डोर है, जो उसे उसके स्रोत यानी परमात्मा से जोड़ती है। संत सदगुरु फरमाते हैं, नाम न जाने काल फिरे, जन्म जन्म दुख खाए। नाम लहे जो सतगुर से, सो अमर लोक को जाए। तो देखो, अभी तो यह केवल शुरुआत है। आत्मा की असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब वह भीतर की ओर मुड़ती है, जब वह गुरु की शरण में आती है, जब वह सच्चे नाम का अभ्यास करती है। सतगुरु के बिना कोई राह नहीं मिलती, क्योंकि गुरु ही वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को चीर देते हैं। तब वह नाम की धुन सुनाई देने लगती है। जब भीतर से वह मधुर नाद उठता है, तो आत्मा पहचान जाती है कि हाँ, यह वही पुकार है जहां से मैं आई थी। यही यात्रा की शुरुआत है। अभी हमने द्वार पर दस्तक दी है, पर अभी भीतर का द्वार खुलना बाकी है। मनुष्य जीवन कोई साधारण वरदान नहीं है। यह वही अमूल्य अवसर है जिसमें आत्मा को अपने परम घर, अपने मूल तक लौटने का मौका मिलता है। पर प्रश्न यह है कि वह कौन सा साधन है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है। क्योंकि दुनिया में हजारों साधन हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई दान करता है, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास। पर क्या इनमें से कोई आत्मा को वास्तव में मुक्त कर सकता है? सतगुरु कहते हैं, बाहर का कोई साधन भीतर के अंधकार को नहीं मिटा सकता। जितनी देर तक साधना मन के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, वह आत्मा को कभी ऊपर नहीं उठा पाएगी, क्योंकि मन स्वयं ही बंधन है। मन ही माया का दूत है, जो आत्मा को संसार के मोहजाल में फंसाए रखता है। आत्मा चाहे लाख जप करे, लाख व्रत रखे, लाख ग्रंथ पढ़े, पर जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक आत्मा को परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। संत कबीर साहिब कहते हैं, पढ़ पढ़ पंडित भया, पर भीतर ज्ञान न आए। नाम बिना सब झूठ है, जो चाहे सो कर जाए। देखो, ज्ञान सिर में होता है, पर अनुभव हृदय में। सत्य केवल पढ़ने से नहीं मिलता, वह तब जागता है जब आत्मा भीतर मुड़ती है। याद रखो,
परमात्मा कोई दूर की सत्ता नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, तेरे रोम रोम में, तेरे श्वासों के बीच निस्तब्धता में। लेकिन तू उसे खोज कहाँ रहा है? मंदिरों में, मस्जिदों में, मूर्तियों में, धर्म ग्रंथों में या पहाड़ों की गुफाओं में? सतगुरु कहते हैं, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वह तो तेरे भीतर बैठा है। सच्चा साधन वह है जो आत्मा को बाहर से भीतर खींच ले, जो मन की चंचलता को स्थिर कर दे, जो आत्मा को उसकी असली पहचान का बोध करा दे। यह साधन न तो शब्दों का है, न कर्मकांड का, न व्रत उपवास का। यह साधन है नाम और अंतर्मुक्ता का। नाम, नाम वह जो किसी भाषा का नहीं, किसी अक्षर का नहीं, बल्कि परमात्मा की जीवंत शक्ति है। वह नाम जो सृष्टि के आरंभ से पहले था, वह नाम जो ध्वनि नहीं अनहद नाद है। संत तुलसी साहब कहते हैं, नाम बिना नर भटके 84 में फिराए, सतगुरु जो नाम दे सो पावे सुखदाए। जब आत्मा को वह नाम मिलता है तो वह भीतर की ओर मुड़ जाती है, वह बाहर की अंधी दौड़ छोड़ देती है, वह सुनने लगती है उस नाद को जो सृष्टि के प्रारंभ से उसके भीतर गूंज रहा है। भक्त मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। यानी जब सच्चे नाम से नाता जुड़ता है तो आत्मा को दूसरा कोई सहारा नहीं चाहिए। वह प्रेम में, भक्ति में और ध्यान में डूब जाती है। सद्गुरु समझाते हैं कि साधन का परिणाम यह होना चाहिए कि मन स्थिर हो और आत्मा भीतर जाए। अगर कोई साधना मन को और विचलित कर दे तो वह साधन नहीं है, भ्रम है। देखो, इस संसार में कितने लोग साधना करते हैं, पर कितने हैं जिन्हें भीतर की शांति मिले? कितने हैं जिन्होंने धुन सुनी, जिन्होंने अपने भीतर के प्रकाश को देखा? बहुत कम, क्योंकि असली साधन तो वही है जो सतगुरु की कृपा से प्रारंभ होता है। सतगुरु जीव को नाम से जोड़ देते हैं। वह नाम कोई बाहरी मंत्र नहीं, वह जीवंत तार है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ती है। जैसे पतंग को आकाश में उड़ने के लिए डोर चाहिए, वैसे आत्मा को परमात्मा तक जाने के लिए नाम की डोर चाहिए। वह नाम ही आत्मा को ऊपर खींचता है। जब तू सिमरन करता है, मन की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती है। फिर एक क्षण आता है जहां विचार रुक जाते हैं, जहां भीतर निस्तब्धता फैल जाती है, और तभी आत्मा पहली बार अपने घर की दिशा में मुड़ती है। सतगुरु कहते हैं कि याद रखो, सच्चा साधन वही है जो अंतर्मुक्ता सिखाए, क्योंकि आत्मा का मार्ग बाहर नहीं भीतर है। जितनी बार तू बाहर भागेगा तो माया के फंदों में फंसेगा, जितनी बार तू भीतर जाएगा तू मुक्त होगा। गुरु का दिया नाम वह साधन है, वह शस्त्र है, वह दीपक है। वह तेरी आत्मा को जगाता है, तेरे कर्मों को काटता है और तुझे परमात्मा की ओर ले जाता है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नाशवान है। तेरा धन, तेरा घर, तेरा शरीर, तेरे रिश्ते सब एक दिन छूट जाएंगे, पर जो नाम भीतर ध्वनित है वह कभी नहीं मिटेगा। वह नाम ही तेरी आत्मा का असली साथी है, वह ही सच्चा साधन है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि नाम अमर है, बाकी सब क्षणिक। नाम ही वो नाव है जो रूह को पार लगाती है। तो अब सवाल उठता है, क्या हर कोई उस नाम को पा सकता है? क्या हर आत्मा उस मार्ग पर चल सकती है? कहते हैं हाँ, पर केवल तब जब वह अहंकार छोड़कर गुरु की शरण में जाए, क्योंकि गुरु ही वह द्वारपाल हैं जो भीतर के रहस्य को खोलते हैं। गुरु के बिना नाम अधूरा है, नाम के बिना साधना अधूरी, और साधना के बिना आत्मा अधूरी।
इसीलिए सच्चे साधन की खोज का अर्थ यही है कि सच्चे गुरु की खोज, जो तुझे भीतर ले जाए, जो तेरे अंधकार में दीपक बन जाए। सतगुरु तेरे भीतर की वह शक्ति जगाते हैं जो नाम के साथ तुझे ऊपर खींचती है। और जब आत्मा उस अनहद नाद से जुड़ जाती है, तब उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह भीतर का रस, वह आनंद, वह नाद, वही परमात्मा की उपस्थिति है। यही असली साधन है। न व्रत, न तप, न कर्मकांड, केवल नाम, प्रेम और गुरु की कृपा। जब आत्मा भटक भटक कर थक जाती है, जब संसार की भीड़ में सच्चा चैन नहीं मिलता, जब मंदिर मस्जिद सब बाहरी लगने लगते हैं, तब आत्मा पुकारती है कि हे प्रभु, अब कोई राह दिखा। और उसी पुकार को सुनकर सतगुरु प्रकट होते हैं। गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वह परमात्मा की ही छाया है, जो आत्मा को घर का रास्ता दिखाने आते हैं। गुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं, गुरु का कार्य आत्मा को जगाना है, सोई हुई चेतना को जगाना है और उसे नाम की शक्ति से जोड़ना है। सतगुरु कभी भीड़ में नहीं मिलते, वे हृदय की गहराई में मिलते हैं। वे तब प्रकट होते हैं जब आत्मा वास्तव में तैयार हो जाती है। संत कबीर साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे में छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। गुरु ही वह है जिन्होंने आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का असली मार्ग दिखाया। क्योंकि बिना गुरु के आत्मा अंधी है। उसके पास आंखें हैं पर दिशा नहीं, उसके पास जीवन है पर लक्ष्य नहीं। सतगुरु कहते हैं कि गुरु वह नहीं जो तुझे बाहर की बातें सिखाए, गुरु वह है जो तुझे तेरे भीतर तक पहुंचा दे। आज के युग में गुरु शब्द बहुत आसान हो गया है। कोई भी उपदेश दे, कोई भी मंच पर बैठे, लोग उसे गुरु कह देते हैं। पर सच्चा गुरु वह नहीं जो शब्दों में बांधे, बल्कि वह जो तेरी आत्मा को मुक्त करे। वह तेरे भीतर नाम की ज्वाला जलाता है, तेरे भीतर धुन की डोर थमाता है और तेरी आत्मा को स्रोत से जोड़ता है। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? वह तुझे अपनी ओर नहीं, परमात्मा की ओर खींचते हैं। वे कहते हैं कि मुझ में नहीं, अपने भीतर देखो। उनकी दृष्टि में आकर्षण नहीं, आश्वासन होता है। उनकी वाणी में तर्क नहीं, सत्य की सुगंध होती है। उनके पास चमत्कार नहीं, कृपा होती है। वह कुछ नया नहीं देते, बस जो तेरा अपना है उसे पहचानने की आंख देते हैं। संत रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुरु वही है जो मन को चंगा कर दे, मन को शांत कर दे। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है, तब भीतर की गंगा बहने लगती है। सतगुरु की दृष्टि वह साधारण नहीं, वह आत्मा के पर्दे को भेद जाती है। एक नजर में वह तेरे अतीत के कर्म देख लेते हैं। एक मुस्कान में तेरा बोझ हल्का कर देते हैं। एक शब्द से तेरे भीतर की नींद तोड़ देते हैं। सच्चा गुरु वह है जो तेरी आत्मा को नाम की धारा में बहा दे। वह कहता है, सुन मेरे बच्चे, तेरा घर तेरे भीतर है। वह धुन जो तेरे कानों में नहीं, तेरे हृदय में बज रही है, वही तेरे प्रभु की पुकार है। वह तुझे सिखाते हैं कि सुनना, देखना और महसूस करना, पर यह सब भीतर है। गुरु की एक झलक, गुरु की एक मुस्कान, वह कोई बाहरी चीज नहीं होती, वह तो भीतर की खिड़की खोल देती है और फिर आत्मा उसी दिशा में बहने लगती है जहां से वह कभी आई थी। गुरु की पहचान यह भी है कि उनके निकट आकर मन शांत हो जाता है, भीतर की बेचैनी मिट जाती है।
विचार रुक जाते हैं और आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगते हैं। वह आंसू कोई दुख के नहीं होते, वह आत्मा की पहचान के आंसू होते हैं। गुरु की उपस्थिति में समय रुक जाता है, मन झुक जाता है और आत्मा बोल उठती है कि यही है मेरा अपना। सतगुरु कभी मैं नहीं कहते, वह कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, सब मालिक है। उनके माध्यम से ही परमात्मा बोलता है। उनकी वाणी में वही नाद गूंजता है जिससे सृष्टि बनी। कई लोग पूछते हैं, क्या गुरु भगवान है? सदगुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि गुरु भगवान नहीं, भगवान तक जाने का सच्चा मार्ग है। वह तेरे और तेरे प्रभु के बीच की दूरी मिटा देते हैं। वह तेरी आत्मा को वह नाम सौंपते हैं जो तेरे भीतर पहले से था, पर तू उसे भूल गया था। संत तुलसी साहिब कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना नाम नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। यानी गुरु ही वह कुंजी है जो परमात्मा के द्वार को खोलती है। गुरु ही वह दीपक है जो आत्मा की अंधेरी रात को उजाला बनाते हैं। गुरु की शरण में जाना सिर्फ प्रणाम करना नहीं है, यह अहंकार का त्याग है, यह आत्मा का आत्मसमर्पण है। जब आत्मा कहती है कि अब मैं कुछ नहीं जानती, अब तू ही मेरा मार्ग है, तभी गुरु भीतर उतरते हैं। वह बाहर नहीं, तेरे अंदर की आवाज बन जाते हैं। वह तेरी हर सांस में, हर भाव में बस जाते हैं और तब तू महसूस करता है कि अब जीवन का अर्थ बदल गया है। गुरु का प्रेम वह प्रेम नहीं अनुभूति है, वह शब्द नहीं नाद है, वह प्रकाश नहीं जागृति है। वह तुझे बताते हैं कि तेरी आत्मा अमर है, तू कभी मरा नहीं, तू बस भूल गया है कि तू कौन है। गुरु की कृपा से जब तू यह पहचान लेता है तो तेरा जन्म सफल हो जाता है। तू संसार में रहकर भी संसार से पार हो जाता है। यही सच्चे गुरु की पहचान है। वह बाहर नहीं ढूंढे जाते, वह भीतर प्रकट होते हैं। जब हृदय सच्ची पुकार देता है तो आओ, अपने मन को झुकाओ, अपने अहंकार को मिटाओ और उस एक गुरु को खोजो जो तुझे बाहर नहीं भीतर रास्ता दिखाए, क्योंकि वही गुरु तेरे लिए उस असली साधन का द्वार खोलेगा जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है। जब आत्मा भीतर की ओर मुड़ने लगती है तो सबसे पहले एक संघर्ष आरंभ होता है और वो है मन का। मन बाहर खींचता है पर आत्मा भीतर बुलाती है। यह वही क्षण होता है जहां साधक की परीक्षा शुरू होती है। गुरु कहते हैं कि जिस दिन तूने भीतर लौटने की ठान ली, उस दिन से काल तुझसे नाराज हो गया, क्योंकि अब तू उसके दायरे से निकलना चाहता है। मन और माया तेरे सामने तरह तरह के जाल बिछाते हैं, कभी आलस का, कभी मोह का, कभी शंका का। लेकिन याद रखो, जो गुरु के वचन पर अडिग रहा उसकी रूह किसी काल के जाल में नहीं फंसती। गुरु भीतर का दीपक है, नाम उस दीपक का प्रकाश है और आत्मा उस प्रकाश की किरण। जब तीनों एक दिशा में हो जाए तभी वह मार्ग खुलता है जो परमात्मा तक जाता है। जब साधक सच्चे मन से नाम का अभ्यास करता है तो भीतर धीरे धीरे एक नाद जागने लगता है। शुरुआत में वह बहुत हल्का होता है और जैसे दूर से किसी मंदिर की घंटी बजे, फिर वह स्वर गहराता है और साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाने लगता है। बाबा जी समझाते हैं कि यह ध्वनि कोई बाहरी संगीत नहीं, यह आत्मा की पुकार है जो परमात्मा तक पहुंचने की राह बनाती है। संगत जी, यह नाद तभी सुनाई देता है जब मन शांत हो।
मन के झंझावात में यह स्वर खो जाता है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं, पहले मन को जीतो, फिर ध्वनि को पहचानो। जब साधक धैर्य रखकर रोज रोज भजन सिमरन करता है, तो एक दिन वही नाम जो पहले केवल शब्द था, अब भीतर प्रकाश बन जाता है। और जब वह प्रकाश दीप्त होता है, तो साधक देखता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वह क्षण बड़ा ही मधुर होता है, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में लौट आया हो। वह अनुभव शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। साधक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर वे दुख के नहीं, मिलन के आंसू होते हैं। संत कहते हैं कि नाम ही नौका है, नाम ही मल्लाह है, नाम ही वह धारा है जो आत्मा को पार लगाती है। लेकिन यह नाम कागज का नहीं, यह नाम मन का नहीं, यह वह नाम है जो गुरु की कृपा से भीतर गूंजता है। याद रखो, नाम केवल गुरु के मुख से नहीं दिया जाता। नाम तो गुरु अपने प्रेम से, अपने नजरों से, अपने करुणा से देता है। जब गुरु देखता है कि यह आत्मा अब परिपक्व है, अब यह भीतर की यात्रा सहन कर सकेगी, तब वह नाम की शक्ति को जगा देता है। इस नाम की साधना में ही सारा रहस्य छिपा है। यह साधना कोई शब्दों का खेल नहीं, यह तो समर्पण की साधना है। जब तू अपने अहंकार को, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को छोड़ देता है और कहता है कि हे मालिक, अब तू ही कर, तभी परमात्मा आगे आता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच केवल एक पर्दा है, और वो है मैं का। जब यह मैं गिरता है, तभी सच्चा मिलन होता है। गुरु की कृपा से जो यह मिलन होता है, वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह जैसे कोई सागर की लहर हो जो अपने स्रोत में मिल जाए। अब लहर नहीं रही, अब केवल सागर है। यही वह अवस्था है जहां संत कहते हैं कि आत्मा ने परमात्मा को पा लिया। अब कोई खोज नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई भ्रम नहीं। अब बस एक मौन है, एक अनंत शांति, एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होता। साधक की आंखें बंद है, मन शांत है, और भीतर एक ज्योति जल रही है जो कभी बुझती नहीं। यही ज्योति, यही नाम, यही प्रेम आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला असली साधन है। संगत जी, जब आत्मा भीतर की यात्रा पर निकल पड़ती है, जब वह नाम की रोशनी में कदम रखती है, तब एक नई कहानी शुरू होती है। बाहर की नहीं, भीतर की। यह कहानी है रूह और मालिक के मिलन की। यह कहानी है अंधेरे से उजाले की। यह कहानी है भ्रम से सत्य की। शुरुआत में आत्मा को लगता है कि बस अब तो मैं पहुंच गई, अब तो रास्ता साफ है। पर गुरु कहते हैं यही वह बिंदु है जहां साधक की असली परीक्षा होती है। क्योंकि अब काल भीतर से जागता है। पहले वह बाहर मन के माध्यम से रोकता था, अब वह भीतर सूक्ष्म रूप में बाधाएं डालता है। कभी नींद बन जाता है, कभी शंका बन जाता है, कभी भावनात्मक तूफान बन जाता है, कभी अहंकार की हल्की परत बन जाता है कि अब मैं पहुंच गया। पर साधना में मैं का भाव ही सबसे बड़ा बंधन है। जैसे ही तूने कहा कि मैं कर रहा हूं, वही नाम की शक्ति धीमी पड़ जाती है। गुरु कहते हैं साधक का काम केवल एक है, सहज रखना, समर्पित रखना, सतत रहना। भजन सिमरन कोई बोझ ना समझो, यह तो आत्मा की सांस है। जिस दिन तू बिना अपेक्षा के, बिना परिणाम की चिंता के बैठ जाएगा, उसी दिन भीतर का दरवाजा खुल जाएगा। एक साधक ने गुरु से पूछा कि मालिक, मैं रोज सिमरन करता हूं, फिर भी ध्यान नहीं टिकता। कभी नींद आ जाती है,
कभी विचारों का बाढ़ उमड़ पड़ता है। गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तू बस बैठ जा, हर दिन उसी प्रेम से बैठ जा, तेरा काम बैठना है। यानी गुरु कह रहे हैं कि तू बस दरवाजे पर दस्तक देता रहे, अंदर से कौन खोलेगा, कब खोलेगा, यह उसका अधिकार है। पर जो सच्चे प्रेम से दरवाजा खटखटाता है, उसके लिए कोई द्वार बंद नहीं रहता। धीरे धीरे जब आत्मा में यह विश्वास बैठ जाता है, तो साधना कर्म नहीं रहती, वह प्रेम बन जाती है। अब साधक बैठना नहीं क्योंकि उसे करना है, वह बैठता है क्योंकि वह मिलना चाहता है। अब उसके मन में परिणाम की चिंता नहीं, बस प्रेम का भाव है। और यही भाव, यही प्रेम, यही विनम्रता आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाती है। संगत जी, यह मार्ग कठिन नहीं है, बस निरंतरता चाहता है। गुरु की कृपा और नाम का सहारा, यही वह असली साधन है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। और जब आत्मा सच में इस नाम में विलीन हो जाती है, तो वह जान जाती है कि मैं वही हूं जिसे मैं खोज रही थी। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब यात्रा अपने उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं, जहां अनुभव ही साक्षी बन जाता है, जहां आत्मा अपने मूल से मिलने को तैयार हो जाती है। यह वही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा में आत्मा ने असंख्य जन्म काटे, जिसके लिए उसने साधना की, रोई, तड़पी, पुकारा। आज वही मिलन का क्षण निकट है। पर यह मिलन बाहर नहीं होता, यह भीतर की गहराई में होता है, जहां ना शरीर रहता है ना मन, सिर्फ एक चेतना, एक प्रकाश रह जाता है। गुरु कहते हैं, जब आत्मा का ध्यान केंद्र में स्थिर हो जाता है, जब नाम की धुन सतत गूंजती है, तब परमात्मा स्वयं आत्मा की ओर खींच आता है। वह खिंचाव बड़ा मधुर होता है, न उसमें आवाज है न गति, बस एक आहिस्ता आहिस्ता उठता हुआ भाव है, जैसे सागर की गहराई से कोई बुलावा आ रहा हो। साधक को लगता है मानो कोई भीतर से बुला रहा है कि आजा, अब लौट चल। वह आवाज इतनी पवित्र, इतनी प्रेममय होती है कि आंसू अपने आप बह निकलते हैं। वह आंसू सिर्फ किसी दुख के नहीं होते, वह वापसी के आंसू होते हैं, अपने असल घर की ओर वापसी। जैसे कोई बिछड़ा हुआ बालक सदियों बाद अपने घर को लौट आया हो। गुरु की कृपा से आत्मा जब उस बिंदु तक पहुंचती है जहां मन का प्रभाव समाप्त हो जाता है, वहां एक क्षण आता है जब नाम स्वयं को प्रकट कर देता है। अब वह शब्द नहीं रहता, अब वह नाद नहीं रहता, अब वह स्वयं अस्तित्व बन जाता है। साधक अब नाम नहीं जपता, नाम साधक को जपता है। इस अवस्था में समय रुक जाता है, ना कोई कल, ना कोई आज, सिर्फ वर्तमान की अनंत लहर। साधक देखता है, मैं कभी अलग था ही नहीं, मैं तो उसी का अंश था, उसी का स्वर था, उसी की रोशनी थी। और तभी भीतर से उठती है एक दिव्य अनुभूति। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है, तो उसके सारे प्रश्न मिट जाते हैं। अब उसे जानना नहीं, अब उसे बस होना है। उसका अहंकार घुल जाता है, उसकी पहचान विलीन हो जाती है, और वह देखती है जो परमात्मा था वही मैं हूं। यह मिलन किसी आग की तरह नहीं, यह तो जैसे दो दीपक का मिलना है, दोनों में एक ही ज्योति, अब कोई भेद नहीं। संत कहते हैं कि जिस दिन आत्मा अपने स्रोत से मिल जाती है, उस दिन जन्म मरण का चक्कर टूट जाता है। अब आत्मा को कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह सर्वत्र है, अब वह केवल साक्षी है।
सृष्टि का खेल देखती है पर उसमें फंसती नहीं। गुरु की दृष्टि अब उसके भीतर सदा रहती है, वह चाहे जागृत अवस्था में हो या स्वप्न में, हर क्षण उसे भीतर से वही धुन सुनाई देती है। यह वही धुन है जो आत्मा को पार लगाती है। यह वही नाम है जो काल के पार की नौका है। यह वही साधन है जो सब साधनों से ऊंचा है। गुरु का दिया हुआ नाम और उसकी कृपा। क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाला साधक जब तक अपने बल पर चलता है वह गिरता है, पर जब वह कह देता है कि अब मैं कुछ नहीं, सब तू ही है, तभी उसकी आत्मा को उड़ान मिलती है। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु वह चेतना है जो आत्मा को उसके परम धाम की ओर ले जाते हैं। वह ना बाहर से बोलते हैं ना किसी ग्रंथ से, वह भीतर से पुकारते हैं, वह भीतर से राह दिखाते हैं। जब आत्मा उस आवाज को पहचान लेती है तो वह सब कुछ छोड़ देती है। अब उसे कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं, बस एक मधुर नशा, एक शांति, एक मौन जो कभी खत्म नहीं होता। अब आत्मा और परमात्मा एक हैं, ना भेद, ना दूरी, ना खोज, सिर्फ प्रेम, अनंत प्रेम। वही प्रेम जो नाम का सार है, वही प्रेम जो गुरु का संदेश है, वही प्रेम जो रूह की पहचान है। संगत जी, जब यह प्रेम भीतर से जागता है तो जीवन बदल जाता है। अब हर व्यक्ति में मालिक दिखाई देता है, हर पीड़ा में कृपा, हर क्षण में आनंद। यही है आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला असली साधना या असली साधन। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग यही समाप्त होता है। मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।